I need to watch this movie. You haven't seen Spider-Man Homecoming? I haven't seen the Falcon. Oh no, there isn't one. Sorry. Tom Holland, I'm on your ass, boy. I'm on your ass. लोकी सीरीज अब तक आए सारे एमसीयू सीरीज से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, जिसमें कि टाइम ट्रैवल और मल्टीवर्सल थिंग होने के साथ साथ काफ़ी सारा सस्पेंस भी है। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है वैभव, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कैप्टन वैभव, और आज हम बात करेंगे 10 थिंग्स दैट यू मे मिस्ड इन लोकी एपिसोड 4। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन द वीडियो। नंबर 1, टीवी में काम करने वालों की एज कभी चेंज नहीं होती। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम सिल्वी का पास देखते हैं, जिसमें टीवी वाले उसे अरेस्ट करते हैं, और एपिसोड 1 में दिखने वाला सेम बंदा हमें यहाँ भी दिखता है जिसने एपिसोड 1 में लोकी की सिग्नेचर ली थी, और एपिसोड 4 में भी वो उसी डेस्क पर बैठा दिखा। और हम जानते हैं कि लोकी और थॉर और बाकी सारे एसगार्डियन 5000 साल तक भी जी सकते हैं, और एमसीयू के टाइमलाइन में थॉर और लोकी की एज लगभग 1500 साल की है, जिसका मतलब सिल्वी की एज भी बहुत ही ज्यादा होगी, क्योंकि वो भी तो एक एसगार्डियन है। इसका मतलब ये बंदा 1500 सालों से ऊपर टीवी में काम कर रहा है, और वैसे ही हालत में है जैसे सिल्वी के बचपन में था। और अगर फैंस की थ्योरी सच है, जिसमें कि लोग बोल रहे हैं कि टीवी एक क्वांटम रेल में फंसी है, जहाँ मम्मी वास्प और इन्फिनिटी वॉर के बाद स्क्वाड फंसा था, जहाँ किसी जगह टाइम नॉर्मल है तो किसी जगह 5 घंटे 5 साल के बराबर लगते हैं। तो ये थ्योरी कहीं ना कहीं इस इंसान को देख के प्रूव हो रही है कि टीवी क्वांटम रेल में है, जहाँ टाइम अलग तरह से चलता है। नंबर 2, सेक्रेट टाइमलाइन अब ठीक हो चुकी है। सेक्रेट टाइमलाइन अब ठीक हो चुकी है, जिसका मतलब शायद सिल्वी ने ये सब टीवी के मेंबर्स को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए किया था, जिससे वो टाइम कीपर्स को मार सके। और इसका मतलब ये भी है कि लोकी एपिसोड 2 में हो चुकी टाइमलाइन को टीवी वालों ने इरेज कर दिया, और अब सेक्रेट टाइमलाइन सुरक्षित है। नंबर 3, कॉमिक एक्यूरेट हेलमेट। एमसीयू की सीरीज हो और कॉमिक रेफरेंस ना हो, ऐसा कभी हो सकता है? सिल्वी को अरेस्ट करने वाली एक हंटर ने एकदम कॉमिक एक्यूरेट हेलमेट पहना था, जो कि कॉमिक्स में टीवी वालों का हेलमेट है। ये चीज़ बहुत ही कम लोगों ने नोटिस की, क्योंकि ये सिर्फ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में दिखी, लेकिन स्टिल मार्वल ने अपना काम कर दिया ईस्टर एग्स देकर। नंबर 4, नॉर्स माइथोलॉजी रेफरेंस। अब ऑफ कोर्स लोकी नॉर्स माइथोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और नॉर्स माइथोलॉजी में भी एक बार लोकी ने लेडी सिफ के बाल काटे थे जब वो नींद में थी, और शरारतों के देवता ने एमसीयू में ऐसा कुछ ना किया होता तो हैरानी होती। जेमी एलेक्जेंडर, जो कि एमसीयू में लेडी सिफ का रोल प्ले करती है, वो फाइनली लेडी सिफ के रोल में लगभग 8 साल बाद वापस आ चुकी है, और ये कंफर्म्ड है कि वो थॉर लव एंड थंडर में भी दिखेंगी, तो ये इट विल बी फन टू वॉच। नंबर 5, ब्रांच टाइमलाइन। अब एपिसोड 1 और 2 में ही लोकी ने एक्सप्लेन कर दिया था कि एपोक्लिप्स में टाइम पर कुछ भी असर नहीं पड़ सकता, लेकिन एपिसोड 4 में ही हमने देखा कि एपोक्लिप्स होता लेमेंटिस प्लैनेट में भी टाइम के साथ कुछ गड़बड़ हुई, जिससे टाइम में एक ब्रांच बनी। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हुआ, कि खत्म होते प्लैनेट पे एक ब्रांच क्यों बनी? तो इसका आंसर लोकी के हेड राइटर माइकल वाइल्डर ने ही दे दिया, और उन्होंने कहा कि पहले वो दोनों ऐसे नॉर्मल पर्सन मिले, लेकिन फिर उन दोनों में प्यार हो गया, और उन दोनों में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स आने लगी, और वो दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए, जिससे कि टाइमलाइन पे एक ब्रांच बनी, जो कि कभी होना ही नहीं था, जिससे कि इन्हें टीवी वालों ने पकड़ लिया। नंबर 6, वैम्पायर्स इन एमसीयू। मोबियस के इस डायलॉग से ये कंफर्म होता है कि एमसीयू में वैम्पायर्स एग्जिस्ट करते हैं, और इसमें मोबियस टाइटन्स के बारे में भी बात करता है, जिसका मतलब ये ज़रूर थानोस की बात होगी कि एमसीयू के किसी एक यूनिवर्स के थानोस को टीवी ने पकड़ लिया हो। नंबर 7, बैड सीजीआई। अब तो ये एपिसोड देखने पर ही पता चला कि मार्वल, जो कि सीजीआई के लिए जाना जाता है, उसने टाइम कीपर्स जैसे बड़ी फोर्स को इतना गंदा सीजीआई क्यों दिया। और एपिसोड में जब ये रिवील होता है कि ये टाइम कीपर्स नहीं तो रोबोट है, तो इस बात का सेंस भी बनता है। नंबर 8, इरेज करने के बाद क्या होता है। हमने लोकी सीरीज के स्टार्टिंग से ही देखा कि बहुत सारे लोगों को प्रण यानी कि गायब कर दिया, और एपिसोड के एंड क्रेडिट सीन से ही शायद ये कंफर्म हो जाता है कि इरेज किए गए शख्स को पोस्ट एपोक्लिप्टिक फ्यूचर में भेजा जाता है। और अब तो ये एपिसोड 5 में ही पता चलेगा कि लोकी कहाँ है, और इरेज होने के बाद एग्जैक्टली लोगों के साथ क्या होता है।
नंबर 9, डिफरेंट लोकीज। एपिसोड एंड होते होते शॉक देना अब तो लोकी सीरीज की आदत बन चुकी है और एंड में इन लोकी वर्जन्स को देखना काफी औसम साबित हुआ, जिसमें कि हमें एलिगेटर लोकी दिखा जो कि कॉमिक एक्यूरेट है, क्योंकि कॉमिक्स में एक बार लोकी सांप बनने की जगह एलिगेटर बन जाता है। फिर हमें 3 ह्यूमन टाइप लोकी दिखे, जिसमें से एक है बर्स्टफुल लोकी जिसके पास एक म्योलनिर भी है, एक कॉमिक एक्यूरेट क्लासिकल लोकी जिसके पास क्लासिकल सूट है और एक किड लोकी। नंबर 10, हु क्रिएटेड द TVA। एपिसोड 4 तक आ गया, लेकिन अब तक ये बात क्लियर नहीं हुई कि टाइम वेरिएंस अथॉरिटी का रियल क्रिएटर कौन है। क्या वो कैंग है जो कि अपनी पूरी जिंदगी टाइम ट्रैवल करता रहता है और जो कि एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमनिया का मेन विलन होगा, या तो वो लोकी का ही कोई और वेरिएंट है जो ये सब होने दे रहा है। मैं इन थेरीज के साथ एक कंक्लूजन निकालूंगा जिसका वीडियो आपको आने वाले समय में मिल ही जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में देख के कुछ भी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूं आपको और इंटरेस्टिंग मार्वल, DC, नेटफ्लिक्स, एनिमे, हॉलीवुड रिलेटेड टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम और प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार।